बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र पर फातिहा कैसे पढ़ें? कब्र पर फातिहा पढ़ने का आसान तरीका क्या है? बहुत सारे लोग कब्रिस्तान जाते हैं लेकिन चंद बड़ी गलतियां करते हैं। जाते तो वो इसाले सवाब के लिए हैं लेकिन उल्टा गुनाहगार होके वो वापस लौटते हैं। ये कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करने चाहिए? सबसे पहले तो ये जान लें कि जब आप कब्रिस्तान में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले कब्रिस्तान वालों को सलाम कहते हैं। कौन सी सलाम? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये सलाम जाके आपने करनी है। उसके बाद देखें, जिस कब्र पर आप जाना चाह रहे हैं, किसी अजीज की कब्र है, मरहूम वालिदैन की है, या कोई जिस कब्र पर भी आप जाना चाहते हैं तो उस कब्र को ये देखें कि उस पर जाने का रास्ता मौजूद है। अगर रास्ता मौजूद नहीं है तो कब्रों को फैलांग कर नहीं जाना चाहिए। ये उलमाए कराम फरमाते हैं कि उसके लिए ये तरीकाकार है कि कब्रिस्तान के किनारे आप खड़े हो जाएं और उनके लिए दुआए मगफरत करें और उन्हें बख्श दें। तो ये तरीकाकार है अगर कब्र पर जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आग के अंगारे पर चलूं या तलवार पर चलूं या आग के जूते पहन लूं तो ये मुझे मुसलमान की कब्र पर चलने से बेहतर है। तो कब्र को रौंदना नहीं चाहिए। हाँ, अगर रास्ता मौजूद है तो आप कब्र पर जाएं, और कब्र पर जाने का तरीका ये है, तो आप कब्र पर कब्र वाले की पाँव की तरफ से जाएं, सर की तरफ से ना जाएं। सर की तरफ के जाने से कब्र वाले को तकलीफ होती है। आप पाँव की तरफ से जाएं ताकि कब्र वाले को तकलीफ ना। और दुआ मांगने का तरीका यह है कि आपका मुंह कब्र की तरफ होना चाहिए और आपकी पीठ जो है वो किबला की तरफ होनी चाहिए, और आप दुआ मांगें। दुआ मांगने का तरीका यह है कि आप सूरत फातिहा पढ़ें, सूरत इखलास पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ये पढ़कर उन्हें बख्श दें। ये तरीकाकार है दुआ मांगने का। और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि कब्रों पर जाकर चिराग सुलगाते हैं और अगर बत्तियां लगाते हैं तो अगर तो उनका ये मकसद है कि इसका कोई फ़ायदा होगा कब्र वाले को, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता कब्र वाले को। और दूसरा, लोग पानी छिड़कते हैं कब्रों पर जाकर, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर पानी छिड़कने का मकसद आपका ये है, मट्टी आपने इकट्ठी की है ताकि ये जम जाए, हाँ फिर ठीक है। और ये करने का अमल है कि कब्रों पर आप फूल छिड़क सकते हैं। उलमा किराम फरमाते हैं कि आप कब्रों पर फूल छिड़क सकते हैं और खजूर की टहनी रखें, इससे कब्र वाले को फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अजीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।